आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी भी गतिशील कण का त्वरण हो सकता है। दिए गए विकल्प है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अथवा उपयुक्त तीनों। तो मान लेते हैं कोई भी गतिशील कण है, ठीक है, यह कोई कण है तो यह दोस्तों वेग किसी वेग v से गतिमान है और यह समय t सेकंड में क्या कर रहा है दोस्तों, यह समय t सेकंड में कुछ दूरी तक विस्थापित हो रहा है। तो मान लेता है वह x दूरी तक विस्थापित होता है। तो किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, त्वरण दिया जाता है वेग के बटे में समय, या दोस्तों अगर आपके पास में वेग दिया गया है और विस्थापन क्या हो रहा है, x स्थिति तक के हो रहा है, तो त्वरण को दिया जाएगा फिर किसके बराबर दोस्तों, विस्थापन के बटे में समय इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बटे में समय। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्वरण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर, वस्तु के विस्थापन पर। मतलब यह है कि अगर त्वरण वस्तु के वेग पर निर्भर करता है तो वह विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो समय के सापेक्ष क्या होता है दोस्तों, जो वेग का मान है वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, जबकि विस्थापन भी दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि त्वरण जो है होता है दोस्तों वह कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है वेग के। मतलब यह है कि अगर आपका वेग, मान लेते हैं कि किसी भी कण के वेग की बात कर ली जाए, ठीक है, तो कण का वेग जो होता है वो विस्थापन के अनुदिश होता है। तात्पर्य यह है कि कोई कण वस्तु ए स्थान से बी स्थान तक जा रही है, ठीक है, और फिर वस्तु क्या होती है दोस्तों, अगर वस्तु ए से बी बिंदु तक जाती है तो अगर वह कितनी विस्थापित हो रही है, x विस्थापित हो रही है, और फिर क्या वापस से जो वस्तु है अगर वो b से वापस कहाँ पे आ रही है, a पर आ रही है, तो उस स्थिति में दोस्तों पहले इसका विस्थापन जो था वो धनात्मक x हो जाएगा, परंतु अब जो है वो वापस आ रही है इसीलिए इसका विस्थापन ऋणात्मक x हो जाएगा। तो इसी स्थिति में अगर इसका विस्थापन जो था धनात्मक x है तो विस्थापन भी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन भी इसका कितना, शून्य हो जाएगा। मतलब देखिए ए से बी तक वस्तु गई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गई तब तो धनात्मक था, लेकिन जब वस्तु बी बिंदु से वापस से ए पर आएगी तो इसका विस्थापन क्या जाता है, ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन में दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वस्तु ए से बी तरफ गई थी तब धनात्मक दिशा हो जाएगी, परंतु उसी दिशा में वापस विपरीत दिशा में आ रही है तो यह दिशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अतः विस्थापन का कुल योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब यह है कि विस्थापन जो है वह कैसा है, धनात्मक भी है, विस्थापन जो है वह ऋणात्मक भी होता है और विस्थापन जो है वो शून्य भी होता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण दोस्तों वेग के अनुक्रमानुपाती है, उसी प्रकार विस्थापन के भी कैसा है, अनुक्रमानुपाती है, अगर समय का मान क्या ले लिया जाए, नियत ले लिया जाए। अतः त्वरण जो है दोस्तों वो भी कैसा हो सकता है, वह भी धनात्मक हो सकता है, ठीक है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है और वह कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक किस प्रकार से होगा, अब देखिए मान लेते हैं कि वस्तु जो है वो कहाँ से कहाँ तक गई, वस्तु ए बिंदु से वस्तु बी बिंदु तक के गई और वापस से बी बिंदु से क्या आ रही है, वापस ए की तरफ आ रही है। तो वस्तु का जो वेग है वो भी कैसा हो जाएगा, वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा। वेग ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक हो रहा है, तो वेग का मान भी ऋणात्मक हो गया। अगर वेग का मान ऋणात्मक हो गया तो त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, त्वरण का मान भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। इसी प्रकार से जब परिणामी वेग आप निकालेंगे इसका, ठीक है, मतलब अगर आप त्वरण को किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन के बटे में, मतलब डेल्टा ऑफ वी के बटे में डेल्टा ऑफ टी लिखते हैं, तो वेग में जो परिवर्तन है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह धन x दूरी तक के विस्थापित हो रही थी और उसी वेग से क्या कर रही है दोस्तों, b से बिंदु a तक जा रही है, मतलब ऋण 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। तो जब आप इसका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या होता है, v2 माइनस v1, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे त्वरण का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा v का मान 0 होने के कारण त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, क्योंकि यह एक तो पहली बात कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है और यह वेग के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वेग निर्भर करता है विस्थापन। अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील कण का त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अतः विकल्प क्रमांक चौथा उपयुक्त तीनों सत्य है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।